तो भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग दोबारा इस प्रोग्राम में जुड़े हैं और आगे जो हम लोग वचन की चर्चा करेंगे वो हम लोग देखेंगे जो हमें मिलता है यशाया की पुस्तक पद उसका है 14 से 17 और अध्याय है 54। यशाया 54 पद संख्या 14 से 17। हम चाहेंगे कि भाई निश्चित इसको पढ़ें अपने आवाज में, प्रभु की महिमा करें। यशाया 54 14 से 17। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे, परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। सुन, एक लोहार कोयले की आग धोख कर इसके लिए हथियार बनाता है। वह मेरा ही सृजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की वाणी है यहाँ। आमीन। इसके बाद दूसरा वचन हम लोग देखेंगे जो भाई आशीष पढ़ेंगे, यहोशू पहला अध्याय और पद संख्या 5 से 8 तक। भाई अपने शब्द में पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। अगला वचन है यहोशू का पहला अध्याय का 5 पद से 8वां पद तक। उसमें वचन ऐसा कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी थी, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि तू जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहाँ तक आमीन। तो यहाँ हम लोग वचन देखते हैं, प्रभु हमें अपनी धार्मिकता के अनुसार स्थिर करेगा, ना कि कलीसिया के स्वयं के कर्म के धार्मिकता के अनुसार। जैसा इजराइल में हम लोग देखते हैं, वो अपने कर्मों के अनुसार खड़े नहीं रह पाए। राज्य उनका नष्ट हुआ, मंदिर उनके नष्ट हुए, प्रभु का प्रकाश उन पर से हट गया, और मूसा जो व्यवस्था का देने वाला था उस पर वो प्रकाश तो चमकता था, परंतु जब वो पहाड़ से नीचे उतरता था, सीनै पर्वत से, वो प्रकाश घटता था। जो व्यवस्था के द्वारा बुलाए गए हैं, जो व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के निकट आते हैं, वह उसका नाशवान प्रकाश को पाते हैं। परमेश्वर में कुछ भी नाशवान नहीं, परंतु हमारे शरीर की निर्बलता और दुर्बलताओं और नाशवान चरित्र के कारण हम उसके नाशवान प्रकाश को पाते हैं, जो हमारे ही कर्मों के कारण आया। परंतु जब हम अनुग्रह के द्वारा बुलाए जाते हैं, तो पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा, यीशु मसीह के मांस और लहू के द्वारा हम परमेश्वर का मुख का प्रकाश अपने चेहरे पाते हैं। जो बार बार बाइबल कहता है, मेरे मुख का प्रकाश तेरे मुख पर होगा। व्यवस्था में क्या वो मुख का प्रकाश चमका? वो प्रकाश तो चमका, परंतु नाशवान समय के लिए, कुछ समय के लिए। वो परमेश्वर का महिमा का प्रकाश नाशवान नहीं था, परंतु हमारे नाशवान चरित्र होने के कारण, हमारे नाशवान देह में वो प्रकाश ठहर ना सका, क्योंकि हम पापमय थे। और जब हम उससे दूर होते थे, वो प्रकाश घटता था। मूसा भी प्रकाश घटता था। मूसा स्कार्फ ओढ़े रहता था, अपने चेहरे को ओढ़ा रहता था। जब वो परमेश्वर से मिलता था, सिर्फ वो आंखों से उसके प्रकाश को देखता था। सिर्फ इजरायलियों को बादल दिखाई देती थी कि मूसा बादलों में चला गया। जब पहाड़ पे गया, बादल उतरती थी, वहां से फरिश्ते जो यहोवा का संदेश लेकर आते थे, वो मूसा से बात करते थे, और वो प्रकाश मूसा पर चमका। परंतु जब वो उतरता था पहाड़ से, वो घटता था। परंतु यहाँ जो हम लोग देखते हैं, वो धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह में पवित्र आत्मा है, वो हमें स्थिर करेगा, और वो हमें अंधेर से बचाएगा। वो अंधेर किसके बल से आया? हमारे कर्मों से आया, व्यवस्था के द्वारा आया। व्यवस्था तो पवित्र है, परंतु हम जो उस व्यवस्था को पवित्र ना रख सके, ना करने वाले थे, हमारे कारण अंधेर आया और हम उस अंधकार में गिरे। और वचन क्या कहता है कि हमें डरना ना पड़ेगा, भयभीत होना ना पड़ेगा। कब? क्योंकि प्रभु का प्रकाश और धार्मिकता के द्वारा हम स्थिर होंगे। और वचन क्या कहता है?
लोग भीड़ लगाएंगे, परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरी विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वो तेरे कारण गिरेंगे। यहां वचन साफ साफ कहता है, लोग भीड़ लगाएंगे, लोग भीड़ लगाएंगे, जितने तेरे विरुद्ध तेरे आएंगे वो सब गिरेंगे। जब प्रभु ने हमें चुना है तो जो प्रभु के बैरी हैं, जो अपश्चातापी हैं, प्रभु ये होने देंगे कि वो प्रभु के अभिषिक्त के चारों ओर भीड़ लगाएं। जो प्रभु ने अपने दर्शनों में प्रकट किया है कि सारी जाति के लोग यहोवा के अभिषिक्त से लड़ने को आए, जो व्यवस्था भी कहता है, परंतु यहोवा के न्याय के दिन वो सभी गिर पड़े। परंतु यहोवा का अभिषिक्त, प्रभु के वचन, दर्शन की छाप, भविष्यवाणी की छाप, पवित्र आत्मा का अभिषेक, वचन की बुलाहट के कारण स्थिर रहा और जाति जाति, राज्य राज्य, सरकारें गिर गई प्रभु के अभिषेक के आगे। नगर नगर खंडर हो गए, परंतु प्रभु का अभिषेक से उसका चुना हुआ स्थिर रहा। और फिर वचन क्या कहता है? प्रभु उन बैरियों को अपने अभिषेक के चारों ओर लगाएंगे। इज़राइल के चारों ओर से हमले की बात प्रभु कहते हैं अंत के दिनों में। ऐसा क्यों होता है? ताकि इज़राइल यीशु मसीह को पहचाने। ऐसा क्यों होगा? ताकि जो अन्य जातियां हैं वो बल पकड़ के इज़राइल को नष्ट करने को आए। परंतु जब इज़राइल ने अब आखिरी समय में यीशु मसीह का सुसमाचार सुन लिया है, तो जब वो जातियां इज़राइल में प्रवेश तो करेंगी, अपने बल से अपने आप को सामर्थ्य समझेंगी, परंतु यहोवा अपने भुजबल से अपनी चुनी हुई कलीसिया को, जिसने उसने क्रोध के समय तज तो दिया था, त्याग तो दिया था, परंतु पल भर के लिए क्रोध उसका था, परंतु जो वाचा उसने दाऊद पर की बांधी वो अनंत काल का करुणा था। वो अपने नाम के लिए, अपने किए हुए काम के लिए, अब्राहम से की गई वाचा के लिए उनका युद्ध लड़ेगा। अब वो सब गिरेंगे। और वचन क्या कहता है? इसलिए तू हियाव बांध, जो मैंने शपथ तेरे पूर्वजों से खाई थी उनका अधिकारी तू ही होगा। आप परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं तो उनके सारे स्वर्गीय आशीषों के वारिस, उनके उत्तराधिकारी आप होंगे। उनकी महिमा में कोई और नहीं होगा। सेंत मेंत आप धर्मी ठहराए गए हैं। आपसे आपके कर्म के हिसाब नहीं पूछे जाएंगे, परंतु परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह के द्वारा सेंत मेंत देगा। जैसा एक पिता अपने पुत्र को उत्पन्न करता है, अपनी देह की समानता में रचता है और कलीसिया साथ निभाती है, उसकी धर्म पत्नी, उसकी माँ उसको पालती पोसती है, उसको आगे बढ़ाती है, घर को संभालती है। प्रभु वही चाहते हैं कि हम एक धर्म पत्नी, एक कलीसिया के समान प्रभु की महिमा को, प्रभु की संतान के नाम पे प्रभु की कलीसिया को आगे बढ़ाएं, सेवा टहल करें। और सारा प्रबंध जैसा एक पति, एक पिता अपने पुत्र पुत्रियों के लिए, एक पति अपनी पत्नी के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए करता है, वैसा ही अच्छा पिता और पति हमारा परमेश्वर है, जो अपने परिवार के लिए सारी अच्छी आशीषों का प्रबंध करने को जानता है। उसने कहा, हे सियोन की बेटी मत डर, तेरा राजा गधे पर आता है और तू उसकी महिमा को देखने पाएगी। और प्रभु ने वहां एक गधे को चुना राजा को बैठने के लिए। संसार के राजे तो घोड़े पर आते हैं, खच्चरों पर आते हैं, परंतु प्रभु ने क्या कहा? हे सियोन की बेटी, हे यरूशलेम मत डर, मैंने क्रोध के समय तुझे उछाड़ दिया था जब तूने व्यवस्था के कारण घमंड किया था, परंतु आज अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे ओर से चुना हुआ राजा, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जो मेरा प्रतिबिंब है और मेरी व्यवस्था को पूरा करता है, मेरी इच्छा को पूरा करता है और मेरे काम को सफल होने के लिए अपने आप को मेरे को सौंपता है और अपनी प्रजा को, मेरी प्रजा को सेंत मेंत कलीसिया ठहराता, अपना मांस लहू देकर वह मेरा छुड़ाया हुआ है और मेरे नाम में मेरी प्रजा को छुड़ाता है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग उस परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, तो हमारे जीवन भर कोई हमारे सामने टिक ना पाएगा, यह वचन कहता है। और जितने हथियार, चाहे वो लोहार, कोयले की आग धोक धोक कर हमारे विरुद्ध हथियार बनाए, लेकिन वो हमारे विरुद्ध सफल नहीं होगा। चाहे वो कितना भी चोखा हथियार बनाए, चाहे वो सेनाएं हो बाई दाई और 1000 10,000 की तुलना बाइबल करता है पुराने नियम में। यदि आज के वचन के अनुसार कहें, चाहे हजारों लाखों करोड़ों की सेनाओं हो, लेकिन अभिषिक्त के आगे, परमेश्वर के वचन के आगे कोई भी ना टिकेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। वो खुदावंत जीवित परमेश्वर है। वो अपने आप को जीवित प्रकट करता है और मुर्दों को जीवन देता है। इस बात की अहमियत को समझाता है, जिस बात की अहमियत को उन फरिश्तों ने नहीं समझा जिन्होंने अपने आप पर अभिमान रखा और शैतान और वो फरिश्ते अपने पद से गिर गए। परंतु आज आप और हम जो मनुष्य जाति पाप में मरते हैं, उनके पास मौका है कि पश्चाताप करें और उद्धार को पाए और शैतान को अपने पैरों को नीचे कुचल कर यीशु मसीह के नाम में हम लोग सेंत मेंत उन स्थानों को प्राप्त करें। और ऐसा करके प्रभु अपनी योजना को संसार के ऊपर प्रकट करते हैं कि प्रभु ने अभिमानियों को स्वर्ग से निकाल दिया, परंतु जो पश्चातापी उनको मिट्टी से ऊंचे स्वर्ग के राज्य में स्थान दिया। और फिर वचन क्या कहता है? यहोशू 1:5-8 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि ना तुझे दाहिनी ओर मुड़ना पड़ेगा, ना तुझे बाईं ओर मुड़ना पड़ेगा। जब युद्ध होगा, हमारे सामने सेना है, हमें न बाएं भागने की चिंता करें न दाएं।
जो हमारे विरुद्ध जो सेना है वो भागेंगी दाएं और बाएं, वो तितर बितर होंगी, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर हमारी ओर से युद्ध लड़ेगा। आपको याद होगा दाऊद और गोलियत का युद्ध। गोलियत सामर्थी था, गोलियत अहंकारी था, फिलिस्तीन की सेना सामर्थी थी, अहंकारी थी, उनको अपने भुजबल अपने कर्म पे घमंड था। लेकिन प्रभु ने दाऊद को इसलिए अभिषिक्त किया था कि उसके जो भाई जो उस सेना के सदस्य थे वो लोग युद्ध लड़ने से घबराते थे, उनमें कोई वो मर्द नहीं था, कोई वो औलाद नहीं था जो गोलियत का सामना कर सके। परंतु ये चरवाहा जो भेड़ों का चराने वाला था, जिसको सामुएल ने भी तुझ जाना था, वो सातों भाई को राजा बनाना चाहता था। सोचता था कि हाँ प्रभु ने इसको चुना होगा जब वो यिशै के यहाँ भेजा जाता है। परंतु प्रभु सामुएल भविष्यवक्ता के सामने प्रकट करते इन सातों में से कोई नहीं, परंतु वो आठवां, वो नादान सा, वो बालक सा बच्चा ही जो मेरे मन का है वही राजा बनेगा। और उसको जब वो युवा अवस्था में था उसी समय उसको अभिषेक किया गया था तेल से, और 30 वर्ष की आयु में दाऊद राजा बनता है। और हम लोग देखते हैं कि 30 वर्ष की आयु में यीशु बपतिस्मा लेते हैं। परम प्रधान परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है, वो पहले ही अभिषेक करता है और वक्त आने पर राज मुकुट अपने संतान को देता है, क्योंकि वो प्रतिज्ञा उसकी है, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा के संतान अपने जीवन में यहोवा को राज्य करते हुए देखना चाहते हैं पवित्र आत्मा में। तो निश्चय है कि राज्य परमेश्वर उन्हीं को देगा और उनके द्वारा अपना राज्य स्थापित करेगा, जो अनंत काल का राज्य जो चिरस्थायी है। और हम लोग क्या देखते हैं कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, मेरे व्यवस्था के मेरे वचन की चौकसी रखना, ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा करने पर हमारे सारे काम सफल होंगे। और वचन क्या कहता है कि जितने हथियार हमारे हानि के लिए बने हो, चाहे वो कोयले की धाक धोक कर बनाए जाए, लोहार के, कोई भी काम ना आएगा, क्योंकि हमारी ओर से यहोवा लड़ेगा। और वचन क्या कहता है, यहोवा के दासों का यही भाग होगा। यहोवा के दास कौन है? हम सभी ने अब्राहम के नाम पे बपतिस्मा लिया है, अब्राहम के संतान कहलाते हैं व्यवस्था में, यहूदी जो खतना कराते हैं। परंतु बाइबल क्या कहती है रोमियो की पुस्तक में, यहूदी कौन है? जिसने आत्मा में मन में खतना पाया है, और मन की व्यवस्था पवित्र आत्मा के द्वारा है। और जितने पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के संतान है, वे चुनी हुई कलीसिया है, वे अभिषिक्त कलीसिया है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनको चलाता है और उनके हृदय में व्यवस्था है, उनके हृदय में पश्चाताप है। उनको दोबारा मेल बनी, होम बलि, अन्न बलि, स्वेच्छा बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्रभु में उनके सारे पाप क्षमा हो गए हैं। वो पवित्रों का पवित्र, याजकों का याजक, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का मांसर लहू हर पल उनके रगों में दौड़ता है। उनको कोई बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, उनमें पश्चाताप है। पवित्र आत्मा उनकी प्रार्थनाएं करता है, उनका सारा प्रबंधन करता है और वही उनको चलाता है। स्वर्ग के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज में लगाता है और बाकी सब वस्तुओं के निमित्त उनमें काम प्रतिफल के लिए योजना बनाता है। वो दाखलता है, हम जालियां हैं, हम उनके द्वारा बोए गए हैं, सींचे गए हैं। यदि हम उनके द्वारा बोए गए, सींचे गए हैं तो फलाए भी जाएंगे। जैसा हमने वचन पढ़ा पहले कि जिस प्रकार वर्षा और हिम होती है और जो बोता है बोने वाले को बीज और उगाने वाले को रोटी देती है, उसी प्रकार प्रभु का वचन होगा। जो वचन परमेश्वर के द्वारा उतरा है वो वापस ना लौटेगा जब तक वो परमेश्वर की इच्छा को और काम को पूरा ना कर ले। तो आइए हम लोग दूसरा वचन देखेंगे। उस वचन को देखने के पहले हम लोग एक छोटा सा गीत गाएंगे और हम भाई से प्रार्थना करेंगे कि उस गीत को हम लोग बस मुखड़ा गाएंगे। वो गीत है आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, क्योंकि हम लोग शारीरिक की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलना चाहते, आत्मा की व्यवस्था के अनुसार चलना चाहते। तो हम लोग थोड़ा सा बस कोरस गाएंगे, उसके बाद हम लोग वचन को पढ़ेंगे। गीत है आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, 4 लाइन का मुखड़ा है। आप सभी हमारे साथ गाएं और फिर हम लोग प्रभु के वचन आराधना में लगेंगे। ठीक है, आइए। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आइए उसके बाद हम लोग एक और वचन देखेंगे जो हम कहेंगे कि भाई आशीष उस वचन को पढ़े जो हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक, उसका 2 अध्याय पद संख्या 11 से 12।
और उसके बाद हम भाई की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा। और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। यहाँ तक, आमीन। नीति वचन 6:16 से 19। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पांव, झूठ बोलने वाली साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। आमीन। यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है हम लोग देखते हैं। नीति वचन 6 का 16 से 19 और यशाया 2 का 11 से 12। यहाँ प्रभु का वचन कहता है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उनको घृणा है। तो सबद का परमेश्वर कि आप जितनी भी व्यवस्था को पढ़ते हैं, चाहे आप जितना भी न्याय नियम को जानते हैं, जिन्हों में ये 7 वस्तुएं नहीं है वो यहोवा के बैरी है। 7 वस्तुएं क्या है? 7 वस्तुएं घमंड से चढ़ी हुई आंखें, हम्बल, हमें हम्बल होना है। पर यदि हम एरोगेंट हैं, यदि हम बोस्टफुल, यदि हमें प्राइड है, यदि हमें घमंड है और यदि हमारा हृदय साफ नहीं है, क्योंकि वचन कहता है यहोवा की आत्मा की तलवार हृदयों और विचारों को जांचती और परखती है और उसके द्वारा न्याय करती है। मैंने प्रभु नए नियम का खतना मन को देखकर कर रहे हैं। शरीर में तो अब्राहम की औलाद बहुत है, इस्माइल के नाम पे ही बहुतों ने खतना करा लिया है, परंतु क्या वो संतान है? नहीं, इस्माइल को दूर किया गया क्योंकि वो शरीर से जन्मा हुआ है, परंतु प्रभु ने उसको ही पानी पिलाया। अर्थात अन्य जाति जो शरीर के अनुसार चलते हैं, प्रभु उनकी भी शुद्धि लेगा, परंतु वो दूर है। निकट कौन है? इसहाक, जो प्रतिज्ञा के द्वारा खतना पाया है, जिसने अब्राहम के हाथ से खतना पाया है, पिता के द्वारा खतना पाया है। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जब हमें बुलाते हैं, जब हमें चुनते हैं, तो हम परमेश्वर के निकट आएंगे, उतना ही निकट प्रभु हमारे निकट आएगा। वचन कहता है तुम यहोवा के निकट आओ, यहोवा तुम्हारे निकट आएगा। परंतु हम अगर कितनी भी व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, कितना भी प्रचार कर रहे हैं, कितना ही मसीह जीवन जी रहे हैं, कितना भी धर्मी ठहर रहे हैं, लोगों के सामने कितना ही मान सम्मान पा रहे हैं, नया नियम पढ़ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, दान दक्षिणा दे रहे हैं, परंतु अगर ये 7 चीजें हमारे जीवन में है तो हम यहोवा के बैरी हैं। और वचन साफ साफ कहता है जो संसार के मित्र हैं वो भी यहोवा के बैरी है। तो क्या वो 7 कारण है? यह वचन साफ साफ कहता है नीति वचन 6 में 16 से 19 में, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। यदि हम प्रभु के हैं तो हम में दीन होना चाहिए, अपनी कलीसिया में भी, अन्य जातियों के भी आगे। यदि कोई हमारा बैरी है, हमारे गाल पे थप्पड़ मारे, हमें दूसरा गाल भी फेर देना है। लड़ाई नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी है। और क्या कहता है? झूठ बोलने वाली जीभ, इस जीभ से हम खाते हैं, इस जीभ से हम स्वाद लेते हैं, इस होंठ से हम प्रेम को प्राप्त करते हैं। ये मीठी बोली है तो हमें मीठा फल मिलेगा, यदि ये कड़वी बोली होगी हमें कड़वा फल मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा भी, जैसा तुम चाहते हो मनुष्य तुम्हारे साथ करे, वैसा ही तुम भी उनके साथ किया करो। यदि तुम दूसरे के परिवारों को हानि पहुंचाते हो तो तुम क्यों पर कल्पना करते हो कि प्रभु तुम्हारे परिवारों को आशीष देगा, क्योंकि उनका हाय तुम्हारे जीवन में लगता है। ये व्यवस्था हम लोग देखते हैं, यह वचन साफ साफ कहता है। तो हम लोग घमंड से चढ़ी हुई आंखों से दूर रहें, नम्र बने, इस जीभ से झूठ ना बोले और निर्दोष का लहू ना बताएं, लहू ना बहाएं। तो क्या लहू बहाना ही निर्दोष का लहू बहाना है? नहीं, यहां भी प्रभु का आत्मिक रहस्य है। जब आप किसी मनुष्य को इमोशनली हैरास करते हैं, इमोशनली टॉर्चर करते हैं, आत्मिक चोट पहुंचाते हैं, किसी की भावनाओं से खेलते हैं, वो शरीर का लहू बहना से बढ़कर किया गया अपराध है। क्योंकि शरीर से तो उसका घाव भर जाएगा, शरीर से आपने उसके शरीर को दुख पहुंचाया है, खेदित किया है, छलनी किया है। परंतु यदि आपने उसकी भावनाओं से खेला, उसकी आत्मा को चोट पहुंचाया, उसके मन का हाय लिया है और उसके परिवार के विरुद्ध, उसके लोगों के विरुद्ध, उसके जीवन के विरुद्ध आपने अगर टाह किया है, उसके धोखा दिया है, तो आपने उसके मन को घात किया है। वो मन का लहू कैसे भरेगा? तो यहां हमें समझना है, व्यवस्था तो उस लहू बहाने वाले का बात करता है, परंतु नया नियम कि आप आत्मा के द्वारा किसी को चोट ना पहुंचाए। जिस जीभ से आप खाते पीते हैं, स्वाद पता चलता है आपको, आपके मुंह में भोजन जाता है, आप स्तुति गुणानुवाद करते हैं, उसी से आप झूठ ना बोले। और जिस आंख से आप देखते हैं संसार की महिमा और इसी आंख से आप प्रभु का वचन ही पढ़ते हैं, तो आप में सांसारिकता से बढ़कर नहीं होनी चाहिए, आप में प्रभु का वचन बढ़कर होना चाहिए। और फिर प्रभु का वचन कहता है कि अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन और बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पांव, जो पांव जो बुराई करने को आतुर रहते हैं, प्रभु उनसे बैर रखता है। क्योंकि प्रभु ने कहा यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखोगे, इसमें तुम्हारी क्या बड़ाई? क्या अन्य जाति वैसा नहीं करते?
यदि तुम जिनको उधार दिया करते हो उनसे फिर वैसा ले लेते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। यदि तुम अपने दोष लगाने वालों को दोष लगाते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। यह वचन साफ साफ कहता है। तो कोई हम पे दोष लगाता तो हम दोष ना लगाएं, बल्कि ये हमारे लिए अवसर है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें। और अगला अगर सुधरना चाहेगा तो वो हमारे जीवन में जो हमने प्रभु का नाम लेकर जो परिवर्तन किया उसको देखकर वो आप ही सुधरेगा। तो हमारे लिए निंदक अच्छा है कि हमारा विकास प्रभु के द्वारा हो रहा है, और अगर उसका भी विकास होना है, यदि वो नम्र बनेगा तो वो हमारे जीवन के कार्यों से सीख कर अपने आप को नम्र करेगा। तो इसीलिए हम दोष ना लगाएं, निंदा ना करें और अनर्थ कल्पना ना करें, क्योंकि मन में जो गढ़ा जाता है ना वही बाहर आता है। यीशु मसीह ने कहा भी, जो मनुष्य के पेट में जाता है वह तो संडास से निकल जाता है, परंतु जो मनुष्य के मन से निकलता है बुरी बुरी बातें, व्यभिचार। जिसने किसी स्त्री के विरुद्ध कुदृष्टि डाली वो व्यभिचार कर चुका। यह है परमेश्वर का स्टैंडर्ड। आप ये ना कहें कि आप व्यभिचारी नहीं, आप धर्मी हैं। आप धर्म का चोला वस्त्र पहनकर किसी के सामने ये ना कहें। आज हम लोग देखते हैं व्यभिचार चरम पर है, पाप बढ़ रहे हैं, हत्याएं हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हनी ट्रैप हो रहा है, मनी ट्रैप हो रहा है, लड़कियां लड़कों को बहका रही हैं, पुरुष स्त्रियों को गिरा रहे हैं। सब शरीर का धोखा है, सब पाप का धोखा है, हम लोग देखते हैं। परंतु जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, जब उनका मन ही सही है, जब उनका मन में परमेश्वर है, उनका शारीरिक खतरा नहीं हुआ, उन लोगों ने व्यवस्था को नहीं पाया, उनका अनुग्रह पहले चमका, तो वो लोग अनर्थ कल्पना जब नहीं करते हैं, जब उनके मन में किसी के प्रति बुराई नहीं है, द्वेष नहीं है, डाह जलन ईर्ष्या कपट क्रोध बैर बुराई निंदा, ये सब काम नहीं है, तो वो एक्शन में नहीं दिखेगा। वो थॉट्स ही नहीं है, परंतु जैसा हम सोचेंगे वैसा ही काम दिखाई देगा। तो इसीलिए इन बातों से प्रभु बैर रखता। और झूठ बोलने वाला साक्षी, जब हम अपने आप को यहोवा के साक्षी कहते हैं कि हम यहोवा के साक्षी हैं, जीवन मार्ग और सत्य, तो हम झूठ ना बोले। कई बार मैं भी झूठ बोलता था, आज भी मुझसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं खेदित मन का हूं, मैं शोकित मन का। और यहोवा क्या कहता है? यहोवा शोकित मन के बलिदान को, खेदित मन के बलिदान को, पश्चातापी मन के बलिदान को ग्रहण करता है। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, अपने मन को कठोर ना करो जैसा तुमने मिस्र में और बेबीलोन में किया था, परंतु अपने आप को दीन करो और प्रभु के निकट आओ, वह तुमको उठाएगा, वह तुम्हें सारे अपराधों से क्षमा देगा और तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करेगा। उसके उपकार को ना भूलना, उसके परोपकार को ना भूलना। तो हमें झूठ नहीं बोलना है। मैं भी पहले झूठ बोला करता था। मैं ऐसा नहीं कि मैं यहाँ वचन का प्रचार कर रहा हूँ तो मैं कोई शिक्षक हूँ, या मैं कोई व्यवस्थापक हूँ, या मैं कोई फरीसी शास्त्री हूँ। मैं स्वयं एक पापी हूँ। मेरे जीवन में प्रभु ने वो कोठरी को बंद नहीं करता, परंतु खोला रखता है कि और लोग आए प्रवेश करें। हम लोग को वचन मत्ती में मिल जाएगा, आप मत्ती 5 और 6 में देखिएगा, वहां लिखा हुआ है कि तुम दीपक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। हम लोग देखते हैं नमक समुद्र के नीचे पाया जाता है, नमकीन। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसे किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, यह भी आपको वहीं मिल जाएगा मत्ती में। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो कहने का मतलब अपने आप को दीन करो, नमक रखो। हम लोग ने परमेश्वर का वचन खाया, वो एक नमक है। हम लोग ईमानदारी से सेवा करें, वफादारी से सेवा करें, सिर्फ रटा रटाया नहीं, परंतु आत्मा और सच्चाई की सेवा करें। याद रखें उस लूत की पत्नी को जो पीछे मुड़ी और आग और गंधक पर से नमक का खंभा बन गई, वो नमक उसी नमक को दर्शाता है। हम लोग ईमानदार रहे, वफादार रहे, पीछे ना मुड़े, हम लोग आगे अगर बुलाए गए हैं तो। लूत की पत्नी को स्मरण रखें, उसको अपना घर बार की चिंता हो रही थी, क्या हुआ, क्या दशा हुई। यदि आज आप बुलाए गए, चुने गए हैं, आपके घर के लोग आपके बैरी होंगे। वचन क्या कहता है? आपको कहेंगे सांसारिक दुनिया में तुम पीछे जा रहे हो, शादी ब्याह की सोचो, पढ़ाई लिखाई की सोचो, नौकरी की सोचो, सब कुछ की सोचो, एक अच्छा जीवन जियो। ये अच्छी बातें हैं, पिता माँ चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए। परंतु यदि आपने आत्मिक जीवन को पीछे रख दिया तो आज आप कितना भी तरक्की पा लें, परंतु आप अपनी आत्मा के लिए कुछ भी ना लेके जाएंगे। जैसा प्रभु ने कहा भी, एक मनुष्य अपने प्राण के लिए क्या देगा? धनवान का प्रवेश करना ऊंट का सुई के नाके से निकल जाने से भी बड़ा कठिन काम है। ऊंट पार हो जाएगा परंतु धनवान पार नहीं होगा। ऊंट हम लोग जानते हैं रेगिस्तान में चलता है। ऊंट जो पानी लेकर चलता है बहुत लंबे समय तक, क्योंकि वो आग में तप रहा है, उसके पेट में पानी है। कैमल, उसका त्वचा वैसा है, वो ऊंचा है, परंतु वो आग में चल रहा है, वो ताप में चल रहा है, वो पानी लिए चल रहा है। वो पार कर जाएगा क्योंकि उसने अपने आप को ऊंचा होते हुए भी, ऊंट ने अपने आप को दीन किया है, वो पार हो जाएगा। उसके पास कुछ भी नहीं है, परंतु उसको मालूम है कि मैं प्रभु के बल से चल रहा हूं उस तपती गर्मी में, रेगिस्तान में ऊंट। परंतु जो धनवान है वो पार नहीं हो पाएगा। वो हम लोग देखते हैं उस उदाहरण में, वो धनवान तो व्यवस्था की सारी बातों को मानता था, कहता है लड़कपन से मानता आया हूं। और यीशु मसीह भी अपने आप को देखिए महिमा नहीं चाहते, वो कहता है
हे उत्तम गुरु, बता अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? सबसे पहला स्टेटमेंट जो यीशु मसीह देते हैं, आप लोग बाइबल में पढ़िएगा इस वाचा को। यीशु ने कहा, हे पुरुष, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? तू मुझे गुरु क्यों कहता है? भला और उत्तम तो एक ही है, अर्थात तेरा मेरा परमेश्वर। फिर दूसरी बात पे यीशु मसीह आता है कि तू अनंत जीवन को पाना चाहता है तो क्या करे? व्यवस्था को माना कर। इस पे भी उस आदमी का घमंड दिखता है। हे प्रभु, इनको तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। वो आदमी इतना घमंडी है, वो आदमी अच्छे विचार का हो सकता है, लेकिन उसको अपने कर्मों पे घमंड है। इनको तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं, लेकिन देखिए इसको उद्धार नहीं मिल रहा है। प्रभु ने कहा उसकी मन की बात को जानकर, एक तुझ में घटी है, अपना सारा माल बेचकर कंगालों को दे दे, मेरे पीछे हो ले। वो आदमी बहुत धनी था, वो नहीं छोड़ पाया और चला गया। तब उसके चेले अचकित होते हैं कि ऐसा मनुष्य जो व्यवस्था की आज्ञाओं को मानता है कि लड़कपन से मानता हूं, उद्धार नहीं पाएगा तो कौन पाएगा? उसके मन की बात जानकर यीशु कहते हैं, ऊंट का सुई के नाके से पार कर जाना आसान है, सहज है, परंतु धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। तो चेले कहते हैं, प्रभु किसका उद्धार हो सकता है? या साफ साफ यीशु कहते हैं, मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। कहने का अर्थात है, चाहे आदम की संतान कोई भी हो, चाहे नूह रहे हो, चाहे लूत रहे हो, चाहे अब्राहम रहे हो, चाहे इसहाक याकूब रहे, उनके वंशज रहे हो, हम सब प्रभु के फल के रूप में जिलाए जाएंगे। और किसी का अपने कर्मों के अनुसार उद्धार नहीं हुआ, परंतु प्रभु के अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है, प्रभु के प्रतिज्ञा के अनुसार उद्धार हुआ है। तो हम लोग कोई भी अपने कर्मों पे घमंड ना करें। मैं एक पापी जीवन जी रहा था, मैं 29 साल से मसीह था, परंतु आज से 7 साल पहले बुलाया गया हूं और आज 7 साल मेरे हो चुके हैं बुलाहट के, और आज प्रभु ने मेरे जीवन में काम किए हैं। एक समय ऐसा था जब मैं प्रेम में ठोकर खाया, एक समय ऐसा था जब मैं बुरी संगति में ठोकर खाया, एक समय ऐसा था जब मैं ठोकरों का सामना कर रहा था और मुर्दे के समान हो गया था। मेरे संतुलन बिगड़ गया था जीवन का, मैंने अपने आप को खो दिया था, मैं मायूस हो चला था, मैं अपनी याददाश्त तक खो चला था। लेकिन आज प्रभु ने अपनी वाचा के द्वारा मेरे जीवन को उद्धार दिया है। 7 वर्ष पहले प्रभु ने जो मेरे जीवन में कार्य किया, आज उसका फल मिल रहा है कि आज मैं आपके सामने जीवित हूं। आज से 7 साल पहले जो मैं बाइबल नहीं पढ़ता था, जो मैं चर्च नहीं जानता था, जो मैं कलीसिया नहीं जाता था, जो मैं संडे स्कूल नहीं जाता था, जो मैं गीत संगीत और कार्यक्रम में भाग नहीं लेता था, गैदरिंग में नहीं जाता था, पैसे की खोज में रहता था, मैच खेलता था, सट्टेबाजी में पैसे लगाता था, अय्याशी में पैसे लगाता था, लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होता था। अट्रैक्ट होना गलत बात नहीं, परंतु व्यभिचार कुदृष्टि डालता था और पापों में लिप्त था। माँ बाप का सम्मान नहीं करता था, भाई बहन का सम्मान नहीं करता था, रिश्ते नातों के विरुद्ध मेरे मन में डाह जलन ईर्ष्या कपट क्रोध था, पड़ोसियों के विरुद्ध पाप था, अन्य जातियों को बुरा समझता था, उनको लड़ाई कराता था, दोस्तों के बीच में बुरा व्यवहार करता था, दोस्त दोस्त में लड़ाई कराता था, मैं डीलिंग देता था। आप लोग के हम लोग सब जानते हैं, हम लोग आज के समय में कहते हैं फेकू, मैं वो आदमी था। परंतु आज यही आदमी आज प्रभु का वचन आपके सामने बता रहा है, और ये मेरा ज्ञान नहीं, ये प्रभु का ज्ञान है। पहले मेरे में अभिमान था, गुमान था, घमंड था, मैं अच्छा गाता था, मैं जब गाया करता था मैं दोस्तों के सामने अपना ऊंचा पद चाहता था कि लोग मुझे अच्छा गायक समझे, लड़कियां मुझसे इंप्रेस हो, दोस्त मुझसे इंप्रेस हो। मैं पैसे खेलने कमाने के लिए मैच खेला करता था, अधिक से अधिक जीतने के लिए मैं सट्टेबाजी में दोस्तों के बीच में उतर आया था। मैंने अपनी पढ़ाई को खो दिया, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, परंतु उसके बाद प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करके मुझे ग्रेजुएशन कराया, मास्टर्स कराया, और मैं इस डिग्री पे घमंड नहीं करता, परंतु आज प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में हो, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा जो ज्ञान पाता उस पर घमंड करता हूँ। मैंने बहुत से धोखे किए, मैं कुछ लोगों के, कुछ दोस्तों के बीच मैंने कुछ पैसे भी खाए, 1000 5000 छोटी रकम हो सकती है, परंतु जो मैंने पाप किया, मैं जब चर्च जाया करता था मैं दान नहीं देता था, जो दान के लिए पैसे मुझे मिलते थे मैं उसे खा जाया करता था, मुझे लिफाफे में पैसे मिलते थे मैं उसे भी नहीं दिया करता था। तो ये मेरा चरित्र था। तो हम में से कोई भी धर्मी नहीं है, सब अनुग्रह के द्वारा बुलाए गए हैं। मैंने तो अपने घर के चूके जो दान चुका था, सिरनी दान, घड़ा दान, उससे पैसे निकाला करता था, अपनी माँ के जेब से, पर्स से, पिता के जेब से, पर्स से पैसे निकाला करता था। मैं तो घर के सामान को बेच दिया करता था। मैं एक बिका हुआ आदमी था, संसार में पाप में मैं गिरा हुआ था। जैसा बाइबल कहता है, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो, अपने मोती सूरों के आगे मत डालो। मैं उसी संगति में था, बुराई में जा पड़ा था, गिर पड़ा था, परंतु आज मैं आपके सामने जीवित हूँ, जीवित परमेश्वर का वचन लेकर। मैं कोई अपने आप को पास्टर या प्रचारक इनकी श्रेणी में नहीं रखता। मैं इतना जानता हूँ कि मैं पापी था, प्रभु ने मेरे आंखें खोली। जैसा वो बर्तिमाई जिसकी आंख जो जन्म से अंधा था, प्रभु ने खोला। जब वो यहूदी के सामने आते थे जो यीशु मसीह का नाम को नहीं सुनना चाहते थे, वो उसके माँ बाप को बुलाते हैं कि वो देख के प्रकट करे कि क्या यही है। तो माँ बाप बुलाते हैं, वो डरते थे कि हमें आराधनालय से निकाल दिया जाएगा। वो कहते हैं हमारा बेटा सियाना, इसी से पूछ लो, हम तो जानते हैं कि ये अंधा पैदा हुआ था, आज कैसे देखता है नहीं जानते हैं।
तो वो अंधा गवाही दे चुका होता है कि यीशु ने मेरी आंखें खोली। वो दोबारा उनको कहता है, दोबारा उससे पूछा जाता है किसने तुम्हारी आंखें खोली? तो उसने कहा मैंने तो कह दिया, तुम मुझसे दोबारा क्यों पूछते हो? क्या तुम भी उस यीशु के चेले बनना चाहते हो? तो वो लोग कहते हैं हम यीशु के नहीं, हम तो मूसा के चेले हैं, परमेश्वर ने मूसा से बातें की। तो वहां वो अंधा ये नहीं कहता है कि वो आदमी धर्मी है या पापी, मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूं कि मैं अंधा था, आज मैं देखता हूं, और मैं किसके बल से देखता हूं? यीशु मसीह के बल से देखता हूं, और मैं उसके नाम की गवाही दूंगा, मैं डरूंगा नहीं। चाहे मैं आराधनालय में रहूं चाहे मैं ना रहूं, मैं अपना शर्म अपनी लज्जा को उतार फेंकना चाहता हूं, और ये बल ये सामर्थ मुझे परमेश्वर देता है। जैसा वचन कहता है रोमियो में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि ये क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या फरीसी, क्या शास्त्री, क्या इजरायली, क्या नजाती, क्या पृथ्वी के पूरब से पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे छोड़ के जगत के लोगों के लिए उद्धार है। इसलिए मैंने अपने पास्ट का जिक्र, अपनी गवाही का जिक्र जो पहले ही फेसबुक में कर चुका हूं, और अपने चैनल ऑल ग्लोरी टू द लॉर्ड जो सुन रहे हैं वो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मेरी गवाही वहां है, वहां जिक्र है। लेकिन मैं इस जिक्र को दोबारा यहाँ पे लाया कि जो सुन रहे हैं इस मैसेज को वो ये जाने कि प्रभु कभी भी अभिमानियों को नहीं चुनता, ठोकर खाए लोगों को चुनता है। एक लड़की ने मुझे ठुकराया, मैं इस काबिल नहीं था, परंतु प्रभु ने मुझे अपनाया। दोस्तों ने मुझे ठुकराया, परंतु आज मसीही में मेरे पास असंख्य संगति है आत्मा में। मैं ठोकर खाया अभिमान में, गुमान में, घमंड में, पैसे में, संसारिकता में, लोभ लालच में, अपने विचारों के कारण, अपनी सोच के कारण, परंतु आज प्रभु ने मुझे उठाया। इसलिए आप जो भी सुन रहे हैं इस मैसेज को, जो आगे जो भी आप सुनेंगे, आप अपने मनों को दीन करें, इन 6 वस्तुओं से दूर रखें, घमंड ना करें, झूठ ना बोलें, निर्दोष का लहू ना बहाएं, आत्मा से भी किसी को चोट ना पहुंचाएं। इमोशनली हैरास, फिजिकल हैरास से बढ़कर है इमोशनल हैरेसमेंट, स्पिरिचुअल हैरेसमेंट, और अनर्थ कल्पना ना करें। खाली दिमाग शैतान का घर कहा जाता है। अपने समय को प्रभु को दें जब आप खाली हैं, और प्रभु से प्रार्थना करें। अगर आप पढ़ने वाले हैं पढ़ें, अगर आप रोजगार वाले हैं रोजगार करें। अगर आज लॉकडाउन का समय है, आपको दिक्कत है, प्रभु से प्रार्थना करें, वो आपके लिए अगुवाई करेगा, आपको निकालेगा, वो आपको शिरोमणि बनाएगा। क्योंकि प्रभु अपने दासों को पूछ नहीं बनाता, सिर बनाता है। प्रभु अपने दासों को नाप नाप कर नहीं देता। प्रभु ने कहा अन्य जाति नाप नाप कर देते हैं, प्रभु उदारता से देता है। प्रभु प्रेमी है, प्रभु सामर्थी है, प्रभु सर्वशक्तिमान है ना। इसलिए हम लोग चिंता ना करें, हम लोग भयभीत ना हो। प्रभु हमारे संग है, हम लोग डरेंगे नहीं, हम लड़खड़ाएंगे नहीं, प्रभु हमें संभालेगा। इसलिए हम लोग अपना सारा बोझ परमेश्वर को सौंपे। आइए हम लोग एक छोटा सा गीत का मुखड़ा फिर से गाएंगे, उसके बाद बस 4 लाइन का मुखड़ा है, उसके बाद फिर से हम लोग प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। और भाई आशीष और निश्चित की अगुवाई में जो प्रभु ने की है इनके साथ, और इस संगति को हमें दिया है कि हम प्रभु के सहभागिता में आगे बढ़ने पाते हैं और आपके साथ आज समय बिताने पाते हैं, जो समय प्रभु ने हमें दिया है। आइए 4 लाइन हम लोग आते हैं। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, उसको गा के फिर हम लोग प्रभु के वचन को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग 10 मिनट के बाद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और प्रभु के जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। आइए। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। आइए दूसरा जो वचन हम लोग देखेंगे यह हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक, और उसका अध्याय संख्या 40 और पद है 28 से लेकर 31 तक। आप लोग भी अपने बाइबल को खोलें और 7 वचन को पढ़ें, और फिर हम लोग प्रभु के वचन की अगुवाई के द्वारा इसकी व्याख्या देखेंगे। यशायाह 40 28 से 31 हम लोग चाहेंगे भाई आशीष पढ़ें इसको। अगला वचन है यशायाह 40 उसका 28 से 31 पद तक। वचन ऐसा कहता है, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे।
वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यहाँ तक आमीन। तो यहाँ हम लोग देखते हैं वचन क्या कहता है। यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, ना शुरुआत ना अंत, वादी अंत अनादि अंत काल का परमेश्वर, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही उसको कहा जाता है द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, द लॉर्ड ऑफ द होस्ट्स। जो हमारा बुलाने वाला है, जो हमें विवाह भोज में बुलाने वाला यीशु मसीह में, वही हमारे लिए युद्ध लड़ेगा। सनातन चट्टान है हमारे लिए, वो हमारा पिता है। और वचन क्या कहता है, पृथ्वी भर का सृजनहार है, सारी वस्तुएं उसके सामने प्रकट है, कुछ भी छुपा नहीं है, चाहे हम लोग अंधकारे में हैं, चाहे हम लोग उजियाले में हैं। और वो क्या कहता है, वह ना थकता है ना श्रमित होता है, उसका बुद्धि अगम है, उसकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है, ना वो थकता है ना परिश्रम करता है, ये ना श्रमित होता है, वो युगानुयुग परिश्रम करता है। माफी चाहते हैं उस शब्द के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु 7वें दिन को पवित्र ठहराता है और लगातार ना वो थकता है ना वो रुकता है, वो काम करते जाता है। माने प्रभु की जो अनंत काल की जो महिमा है, जो उसके काम है, जो उसका बुद्धि है, जो उसका विवेक है, जो उसकी पवित्रता है, जो उसकी सृष्टि है, वो कभी रुक नहीं रही है, वो सनातन है, वो अनादि काल से विद्यमान है। और वह क्या कहता है, वह थके हुए को बल देता है। मैं थक गया था, मैं जीवन में लगभग हार गया था। जब मेरा पढ़ाई, व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं कहूँ आपको बताऊं, जब मेरा इंजीनियरिंग कैरियर 4 साल का बर्बाद हो चला था बुरी संगति में, क्योंकि मैं पैसे की दुनिया में खो गया था, व्यभिचार, एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में मैं गिर गया था, मैंने अपने कैरियर को खोया, बुरी संगति में मैं गिरा, मैं पार्टी खाने पीने का शौकीन था, मैं अपना जीवन अनजातियों के बीच में जी रहा था, क्योंकि मैं बचपन से ही मसीह के निकट नहीं आ पाया था। जबकि मैं बचपन से मसीही हूँ, मैं कह सकता हूँ गर्व से कि मैंने बपतिस्मा पाया है, मैं बाप दादाओं से मसीही हूँ, परंतु आत्मा में एक अन्य जाति था, परंतु उससे भी बेकार था। परंतु आज प्रभु ने मुझ थके हुए को बल दिया, मुझ शक्तिहीन को सामर्थ्य दिया, मुझे मेरे कैरियर को आगे बढ़ाया, मुझे अपना प्रेम दिया, मुझे सामर्थ्य दिया। आज मुझे कुछ भी शर्मिंदा नहीं है। जिन वस्तुओं को मैंने खोया है वो इसलिए खोया है कि मैं यीशु मसीह को पालूं। पौलुस कहता है, जिसको मैंने खोया है मैं उन वस्तुओं को एज ए डंग मानता हूं, जैसे हम लोग जानते हैं गोबर की तरह वो तुलना करता है। वो सब वस्तुओं को मैं बेकार मानता हूं जो वस्तुओं को मैंने खोया है, क्योंकि वो संसार की थी, वो नाशवान थी। उसमें हम थोड़े समय का उजाला को देखते जो संसार के अनुसार है, जो मनुष्य की आंखों के अनुसार है, जो हम लोग खाते हैं, पीते हैं, उड़ते हैं, रिश्ते नातों में आनंद करते हैं, फिल्म सिनेमा ये सब घूमते हैं, ये नाशवान चीजें हैं। परंतु जो परमेश्वर की बुद्धि, ज्ञान, समझ, शिक्षा के अनुसार जो हम लोग पाते हैं वो अनंत काल से विद्यमान है, प्राचीन काल से विद्यमान है और अनंत काल तक बना रहेगा। वो हमें नया बल देगा, वो हमें सामर्थ्य देगा। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, वचन कहता है, और जवान भी ठोकर खा के गिरते हैं। मैं ठोकर खा के गिरा, मैं एक जवान हूं। अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं तो मैं एक नवयुवक लग रहा हूं, जवान लग रहा हूं, मैं 29 साल का हूं, परंतु मैं गिरा था आज से 7 साल पहले, जब मैं 21 और 22 साल के बीच में था। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं मरने की भी सोचता था, मेरे पास क्या ऑप्शन है, परंतु मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता था। मैं सोचता था कि मैं क्या करूंगा, मैं घर वालों को धोखे में रहता था, धोखे में रखता था, परंतु प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया, प्रभु ने मुझे बल दिया। और यहां वचन क्या कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो उकाबों के समान उठेंगे। आज जो मैंने नया बल प्राप्त किया है, आज जो भाई निशित ने नया बल प्राप्त किया है, आज जो भाई आशीष नया बल प्राप्त कर रहा है, ये परमेश्वर के सामर्थ्य है, जो यहोवा की बाट जो होते हैं। और हम दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आज जो बल प्रभु ने मुझे दिया, भाई आशीष को दिया, भाई निशित को दिया है, ये भी बचपन से मसीही है, 26 सालों से, परंतु इनका जीवन बहन जातियों के बीच में था। बहुत जल्द ही अपनी गवाही को लाने वाले हमारे चैनल पे, उस गवाही को आप लोग देखिएगा और सुनिएगा। लेकिन प्रभु ने आज से 3 साल पहले इनके जीवन में चमत्कार किया और आज ये आत्मा के द्वारा मसीही है। शरीर के जन्मा नहीं, आत्मा के जन्मे हुए हैं। ये भाई निशित, ये भी बचपन से मसीही है, परंतु पिछले 1.5 सालों में हमारा मुलाकात हुआ और आज ये प्रभु के निकट आए हैं। पहले ये शरीर के बंधनों में, शरीर की व्यवस्था में, शरीर की कलीसिया में थे, परंतु आज ये आत्मा की कलीसिया में सहभागिता में आए हैं, जहां पवित्र आत्मा हमें चलाता है। तो इसलिए हम थकेंगे नहीं, श्रमित नहीं होंगे, परमेश्वर हमें चलाएगा, वो हमें हरी हरी चराइयों में ले चलेगा। वचन कहता है, इसका क्या मतलब है, वो हमें शांति में ले चलेगा, जहां ना झाड़ी होगी ना जहां कांटे उगेंगे। वो हमें दूध और मधु के बहते देश में ले चलेगा, जहां शांति होगी, जहां प्रेम का राज्य होगा। तो इस मैसेज को हम लोग आज समाप्त करेंगे और
हम लोग आशा करते हैं कि हर एक सुनने वाला बहुत ही आशीष को रिसीव कराएगा, ब्लेसिंग को रिसीव करेगा और इस मैसेज को सुनेगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करेगा और अपने जो भी कमियां हैं, गलतियां हैं जो हम वचन के द्वारा देखते हैं उसको मनों में, हृदय में जांचेगा, परखेगा, प्रभु को आने देगा। प्रभु को कहेगा, हे प्रभु मैंने पवित्र आत्मा दीजिए मुझे, मेरे मन विचारों को देखिए, जांचिए, परखिए अपनी तलवार से, वचन से, अपने अभिषेक से, और जो कुछ भी मेरे मन में आपके विरुद्ध है, आपकी योजना के विरुद्ध, उसको दूर करिए और मुझे सामर्थ्य से भर दीजिए, नया बल दीजिए। मुझ में जो कमियां हैं, चाहे घमंड है या जो कुछ भी है, उसको दूर कीजिए। अब मुझे सामर्थ्य दीजिए कि जितने हथियार मेरे विरुद्ध है वो कोई सफल ना होगा। मुझे आशीष दीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए। तो आज का जो वर्ड एंड वर्शिप का जो प्रोग्राम है इसको हम समाप्त करते हैं और हर एक सुनने वाला के लिए हम यही कामना करते हैं, हर एक देखने वाले के लिए, व्यूअर्स के लिए, कि आप बहुतायत की आशीष को रिसीव कीजिएगा, प्रभु की संगति में आगे बढ़िएगा। और जो लोग नहीं देख पाए हैं लाइव, वो उसको हम लोग फेसबुक में जो अपलोड हो जाएगा उसमें देख सकते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे, आशा करेंगे कि आप लोग ज़रूर देखिएगा और हमसे व्यक्तिगत रिश्ता बनाने के लिए, व्यक्तिगत संगति में जुड़ने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे अपने कमेंट्स शेयर दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं, आप इनवाइटेड हैं। और आप हमारे चैनल, जो हमारा शीर्षक रखा है इस प्रोग्राम का, वर्ड एंड वर्शिप बाय ऑल ग्लोरी टू द लॉर्ड, तो आप हमारे चैनल इसी नाम से मिलेगा आपको यूट्यूब में, ऑल ग्लोरी टू द लॉर्ड आप टाइप कीजिएगा। पहला ही नंबर पे जो चैनल आपको आएगा उस पर आपको भाई निश्चित, भाई आशीष या मैं दिख जाऊंगा, आप उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को सुनिएगा, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और आप भी आगे बढ़िए और प्रभु के प्रत्येक भेड़ को खोजिए, पुकारिए, इजराइल के सारे संतानों को, और आप भी आगे बढ़ाइए। आमीन।